कैंडीफोर्स कैप्सूल के उपयोग के बारे में कौन कौन सी बीमारी में ये कैप्सूल दिया जाता है। ये कैप्सूल एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगल इन्फेक्शन के इलाज में काम आती है, चाहे वो बाहरी भागों पर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो या आंतरिक भागों में फंगल इन्फेक्शन हुआ हो। उसके इलाज में एंटी फंगल मेडिसिन कैंडीफोर्स कैप्सूल दिया जा सकता है। ये कैप्सूल 200 mg में और 100 mg में भी आता है। जैसे कि इस कैप्सूल का उपयोग मुंह में इन्फेक्शन हुआ है या गले में इन्फेक्शन हुआ है या वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, तब ये कैप्सूल दिया जा सकता है ताकि मुंह में, थ्रोट में और वेजाइनल इन्फेक्शन को रोक सके। फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसको ये रोकता है। इसके अलावा ये दाद, खाज, खुजली के इलाज में भी दिया जाता है। जब भी बाहरी भागों पर दाद हो जाते हैं, उनमें खुजली होने लगती है, रेडनेस हो जाती है, तो उसके इलाज में कैंडीफोर्स कैप्सूल दिया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर इट्राकोनाजोल एंटी फंगल मेडिसिन है। इसके अलावा ये नाखूनों में जब इन्फेक्शन होता है फंगस की वजह से, तो नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें पीलापन आ जाता है, तो उसके इलाज में भी ये कैप्सूल देते हैं। स्किन पर अगर कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है तब भी ये देते हैं, और मुंह में फंगल इन्फेक्शन होता है या त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, उनमें दरारें आ जाती है, साथ ही साथ उनमें दर्द होने लगता है, पस जमा होने लगता है और दाने बनने लगते हैं, तो उन सभी के इलाज में कैंडीफोर्स कैप्सूल दिया जा सकता है जो कि फंगल इन्फेक्शन के इलाज में देते हैं। अब बात करते हैं कैंडीफोर्स कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। किन लोगों को ये कैप्सूल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कैप्सूल खा लेते हैं या कुछ लोग कैप्सूल खा लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से लोग कैप्सूल खा सकते हैं। तो ये जो पार्ट है बहुत ज़रूरी है, इसको पूरा देखेगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन से लोगों को ये कैप्सूल नहीं खाना चाहिए। तो पहला, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये कैप्सूल नहीं खाना है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये कैप्सूल नहीं खाना है, जो स्तनपान कराती है उनको ये कैप्सूल जो है नहीं खाना है। ये कैप्सूल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खाना है। इसके अलावा जिनको लीवर से जुड़ी बीमारी है तो उनको भी ये कैप्सूल नहीं खाना है। साथ ही साथ कुछ लोगों के दवाइयाँ चल रही होती है, तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है, और या कोई पेशेंट दवाई ले रहा है तो कौन सी दवाई ले रहा है, तो उनको ये कैप्सूल नहीं खाना है। तो जिनकी मिडाजोलम दवाई चल रही है, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, इसके अलावा सिम्वास्टेटिन, पीमोजिड, फिनॉक्सीबेंजामाइन और क्लोरप्रोमाजीन, साथ ही साथ मेट्रोनिडाजोल, इनमें से कोई दवाई अगर कोई पेशेंट खा रहा है, उनके चल रही है, तो उनको ये इट्राकोनाजोल कैप्सूल नहीं खाना है। उनको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी है ताकि उनको कोई दूसरा कैप्सूल, दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सके। अब बात करते हैं इस कैंडीफोर्स कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जो सबसे पहला इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो होता है कार्डियोटॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, और वो तब बढ़ता है जब कैंडीफोर्स कैप्सूल की हायर डोज दी जाती है। जो ज़्यादा मात्रा में अगर खा लिया जाता है तो कार्डियोटॉक्सिसिटी के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। तो 400 mg से ज़्यादा अगर कोई डोज खाता है तो उनमें कार्डियोटॉक्सिसिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हिपेटोटॉक्सिसिटी या जो लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है, और पेट से जुड़ी जो डिस्टर्बेंस है वो भी देखने को मिल सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है, और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में ये कैप्सूल खाना चाहिए। तो ये जो कैप्सूल है 200 mg में भी आता है और 100 mg में भी आता है। हम 200 mg की बात कर रहे हैं, तो 200 mg कैप्सूल सुबह और शाम को 2 टाइम खाया जा सकता है। ओरली ये जो कैप्सूल है दिया जाता है, सुबह कैप्सूल और शाम को कैप्सूल। खाना खाने के बाद में ये कैप्सूल दिया जाता है, और 200 mg कैप्सूल 3 दिन तक दिया जाता है, सुबह और शाम को। जब लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हुआ है या फिर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो उस दौरान 200 mg कैप्सूल सुबह और शाम दिया जाता है, 2 बार।